हैं कि इस तरीके से वेस्ट बंगाल में क्या सिस्टम है या किस तरह का कोचिंग सिस्टम है, आई डोंट नो, लेकिन आप हमें बताएंगे जहां पर ये बच्चे आपस में बात करते हैं कि भाई ऐसे मिल सकता है, उनका तो देखिए ऐसा हो गया, वहां पैसा चला गया, क्या आपके स्टूडेंट्स के मन में भी इस तरह की सारी चीजें रहती कि बहुत सारे लोग तो पैसे के दम पे एडमिशन ले लेंगे? हाँ, जैसे कि मेरा एक दोस्त है, मेरे साथ ही कोटा में प्रिपरेशन ले रहा था, तो वो शायद मालदा या मुर्शिदाबाद से बिलोंग करते हैं, तो वो मुझे पूछ रहा था कि पीयूष, सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज में फीस कितना होगा? तो मैंने पूछा तेरे बाप का इतना है क्या दौलत? बोला कि हाँ वो देख लेगा। तो उनका तो हो जाएगा प्राइवेट में, मान चलते हैं। मेरा तो पापा नॉर्मल गवर्नमेंट नौकरी करते, स्कूल टीचर है, तो मेरा क्या होगा? बात वही पे मतलब है। और दो तीन जो दोस्त है उनका भी जो मेट्स है अपना क्लासमेट, उनका भी 630 आ रहा है, किसी का 655 आ रहा है। एक दोस्त है वो बिहार से बिलोंग करता है, तो उसका 656 आ रहा है। वो भी टेंशन में है क्योंकि बिहार में भी कट ऑफ शायद हाई जाएगा। और बाकी जो दोस्त है वो 630 635, वो लोग भी थोड़ा टेंशन में, थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा टेंशन में है। तो देखिए ये वानगी है। शुभम, जैसा अभी अमरीक साहब ने भी कहा, पीयूष ने भी हमें बताया, और मैंने कहा ना कि ये बातें तो हमेशा से सुनते रहे, अलग अलग लेवल पे होती है। और शायद एक जो दक्षिण हम बात कर रहे थे तमिलनाडु की, कि वहां तो बाकायदा उन्होंने कोशिश की है कि ये नीट से निकल जाए, उनका अपना परीक्षा सिस्टम हो। क्या ऐसा लगता है, अब मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप तो नहीं लगा सकता यहाँ सीधे बैठ के, लेकिन ये पूरा एक तरह का सिंडिकेट टाइप का मामला है? वो तो इस साल चीजें कुछ इस तरीके की हो गई, जैसे सर बोले कि नकल में अकल नहीं लगी, एक साथ इतने नंबर आ गए तो हाईलाइट हो गया, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से मैनेज करें तो पता भी नहीं लगेगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ पीछे से, लेकिन ये खेल चलता रहता है। करेक्ट जी। और एक चीज पर मैं रोशनी डालना चाहूंगा जो काफी ज्यादा फोकस में नहीं रहा है। जेडब्ल्यू मेन एक ऐसी परीक्षा है जो नीट के साथ होती है इंजीनियरिंग के लिए, अपनी नीट होती है मेडिकल के लिए। तो जो जनवरी में एक रिजल्ट आया था वो काफी शॉकिंग था काफी बच्चों के लिए, क्योंकि एक स्लॉट में जो बच्चों को 90 मार्क्स थे उनको उस पे 90% थे, और वही दूसरे स्लॉट में उनको 70, 30, 40 इतना वेरिएबिलिटी था। और इस बार का रिजल्ट वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग रिजल्ट था लास्ट 5 ईयर्स में। अभी मजे की बात यह है कि एनटीए ही वही संस्था है जो जेडब्ल्यू मेंस करवाती है। इस बार स्कोर भी नहीं दिया गया, सीधा परसेंटाइल दिया गया। तो ये चीजें जो आप बोल रहे हैं कि पीछे ये चीजें नीट के साथ हुई है कि नहीं हुई है, हमें जेडब्ल्यू की भी जांच करनी चाहिए कि ये सब तब हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने तब आवाज उठाई थी। बट फर्क ये है कि आज बच्चों का अगर जेडब्ल्यू में नहीं निकलता है तो उनके पास इंजीनियरिंग के बहुत सारे अलग अलग विकल्प है। तो इतना ज्यादा सीरियसली वो मामले को लिया नहीं गया था। मुझे काफी अच्छे से याद है, काफी सारे पेरेंट्स वरीड थे वो टाइम पे। बट अभी नीट एक यूनिक एग्जाम है इंडिया में, जिसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। जैसा आपने बोला कि पैसों के ऊपर काम होते हैं फिर प्राइवेट कॉलेजेस में, तो जो तमिलनाडु का जो एक अप्रोच है, मैं उसको काफी हद तक सही मानता हूँ। दूसरी चीज, जो ऑल इंडिया एग्जाम्स हो रही है, कैट, क्लैट, जैट, उसके बाद में जेडब्ल्यू मेंस, जेडब्ल्यू एडवांस, ये सब ऑनलाइन होती है। उसके अलावा ये स्लॉट्स में होती है, शिफ्ट होती है, अलग अलग दिन पे अलग अलग पेपर आता है, तब जाके मैनेजमेंट बराबर से हो सकता है और कोई धांधली नहीं हो सकता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि क्यों आपको ऐसी जरूरत पड़ी है कि ये एग्जाम आप ओएमआर शीट पे ही करवाते हो और उसके बाद में 1-2 दिन में ही ये एग्जाम खत्म किया जाता है, जबकि आपको पता है 20 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स ये एग्जाम में बैठते हैं। तो ये काफी अलार्मिंग चीजें हैं। और जैसे मैंने आपको बोला कि ये एक संस्था के ऊपर पहले भी सवाल उठ चुके हैं, बट इस बार जो धांधली हुआ है इतने बच्चों के साथ में, अगर ये काउंसलिंग उस तारीख को रुकता नहीं है 6 तारीख को, तो ये काफी बड़ा इंजस्टिस होगा स्टूडेंट्स के लिए, काफी डिप्रेसिंग रहेगा। और एक जो बिलीफ है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, एग्जाम्स के ऊपर, वो बिलीफ उठ जाएगा। तो मैं यही चाहता हूं कि आज के डेट में जितने भी कोचिंग सेंटर्स है या काउंसलिंग सेंटर्स है, वो सब एक हेल्दी कंपटीशन बना के एक एकजुट होकर यूनिटी में ये चीज से लड़ाई करे, ताकि हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो सेफ रह सके। क्योंकि डॉक्टर एक प्रोफेशन इज नॉट जस्ट अ प्रोफेशन, वी कंसिडर देम एज नेक्स्ट, दे आर कंसिडर्ड एज गॉड। सो आप वो प्रोफेशन के साथ आज खिलवाड़ कर रहे हो, वो मुझे नहीं लगता कि ये बराबर है। और ये जो जजमेंट या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा थ्रू ये जो चीजें बाहर निकल के आई, ये काफी गलत है। जी, इस बार महेश्वरी जी एक और चीज हुई कि जो मैंने पढ़ा उसके हिसाब से कि जो रिजल्ट तय डेट थी उसके भी 10 दिन पहले ही आ गया। इस पर भी कई लोगों ने सवाल उठाए कि इतनी जल्दी क्या थी रिजल्ट को लेकर आने की, जो डिसाइडेड डेट थी उससे 10 दिन पहले। आमतौर पे हम ऐसा देखते नहीं, रिजल्ट आगे ही बढ़ते हैं, पीछे नहीं आते कभी। ये बिल्कुल सही है। जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे उस दिन ये रिजल्ट डिक्लेयर किया गया
इसमें भी बहुत से लोगों का ये मानना है कि शायद ये उस दिन इसलिए डिक्लेयर किया गया कि जो नेशनल न्यूज है हमारे इलेक्शन की उसमें ये कवर अप हो जाए और ज्यादा लोगों का ध्यान न जाए। परंतु रिजल्ट जल्दी निकालना शायद एक हो सकता है कि उनकी तैयारी हो गई पूरी और उन्होंने रिजल्ट निकाल दिया। वो एक बात समझ में आती है, बहुत बार आप रिजल्ट जल्दी निकाल सकते हैं, परंतु रिजल्ट को जल्दी निकालने के पहले एनटी के अथॉरिटीज ने कम से कम रिजल्ट का एनालिसिस किया होगा, उनको भी दिखा होगा कि 67 बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 आ रहे हैं, कुछ बच्चों के 718 719 आ रहे हैं, जो कि किसी भी टेक्निकल कैलकुलेशन से पॉसिबल नहीं है। और उनके पास अगर उनको लगा था कि हाँ उन्होंने एनालाइज करा था तो और ग्रेस मार्क्स का उनको आइडिया था, तो फिर वो ग्रेस मार्क्स की पूरी एक नोटिफिकेशन निकालते, सब बच्चों को जस्टिस मौका देते, पूरा तरीके से रिजल्ट निकालते, ट्रांसपेरेंसी रखते कम्युनिकेशन में, तो शायद ये सारे इशू नहीं आते अगर वो सही हैं तो। और अगर उनके मन में कोई ऐसा था, कोई ऐसी बात थी जिसको वो कवर अप करना चाहते थे, जो कि मुझे लगता है और काफी लोगों को लगता है, और इसीलिए उन्होंने रिजल्ट को जल्दी निकाला। अदरवाइज ट्रांसपेरेंट, वो बोलते हैं कि हमने कोर्ट में जो बच्चे पहुंचे थे उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं टाइम लॉस के लिए, परंतु इसका ट्रांसपेरेंट तरीका होता कि कोर्ट ने तो चलिए कुछ बच्चे पहुंच पाए, उनके पास जब ये नोटिफिकेशन, जब ये ऑर्डर आया तो उनको पूरे देश में नोटिफिकेशन निकालना चाहिए था कि भाई जिन बच्चों का भी टाइम लॉस हुआ है उनको एक अपॉर्चुनिटी कि आप हमें बताइए, हम इन्वेस्टिगेट करके आपको ग्रेस मार्क्स देंगे, परंतु वो नहीं बताया। रिजल्ट जल्दी निकाला, रिजल्ट के साथ ये नहीं बताया कि ग्रेस मार्क्स दिए हैं, बाद में लोगों ने पूछा तो बताया। ये जो सारे इवेंट हो रहे हैं ये सब कुछ कोई ना कोई ऐसी गड़बड़ को इंडिकेट करते हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर सकता कोई भी, और साफ साफ समझ में आता है कि इट इज बीइंग मैनेज्ड समहाउ समवेयर, और इसने पूरी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन डाल दिया। अब मान लीजिए आप ओएमआर को स्कैन करते हैं, सामने आपकी एक स्प्रेडशीट खुल जाती है, उसके अंदर सब बच्चों के नंबर लिखे हुए हैं, आप किसी के भी कुछ भी बढ़ा दीजिए, अब तो लॉटरी के तरह का गेम हो गया, किसी को पता ही नहीं। अगर किसी के पास कंट्रोल है और 1500 बच्चों से ज्यादा बच्चों के नंबर आप बढ़ा सकते हैं, तो आप तो 1.5 लाख के भी बढ़ा सकते हैं, आपकी मर्जी पड़े जिसके बढ़ा सकते हैं, तो फिर तो पूरी क्रेडिबिलिटी। देखिए, अब क्लेम तो कुछ बच्चों ने ऑनलाइन ऐसे भी किए हैं कि जब उन्होंने आंसर शीट आने के बाद या आंसर्स रिवील होने के बाद अपने जब नंबर मिला है तो उनके नंबर 600 प्लस में आ रहे थे, पर जब एक्चुअल उनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो वो 300 से भी कम रह गए। तो अब